साथियों, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम और आरओ एआरओ का एग्ज़ाम दिसंबर में ही होना है। चाहे एग्ज़ाम 7 और 8 दिसंबर को पीसीएस का होगा या फिर सिर्फ 8 दिसंबर को होगा। चाहे आरओ का एग्ज़ाम 22 दिसंबर को होगा या फिर 22-23 दिसंबर को होगा। चाहे नॉर्मलाइजेशन लगेगा या फिर नहीं लगेगा, एग्ज़ाम दिसंबर में ही होगा। इस चीज़ को आप कान खोल के और समझ लो, सुन लो। ठीक है। दूसरी बात ये रही कि नॉर्मलाइजेशन को लेके मेरा क्या स्टैंड है। मैं नॉर्मलाइजेशन के सख्त खिलाफ हूँ। मैं एक दिन में ही आरओ का एग्ज़ाम चाहता हूँ। मैं एक दिन में ही यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम चाहता हूँ। ये मेरा स्टैंड है। मैंने इसको पुराने वीडियो में काफ़ी बार बोल चुका हूँ, क्लियर कट कर चुका हूँ। अब मैं बात करता हूँ, एग्ज़ाम जब दिसंबर में ही होना है तो फिर सिर्फ अभी पीसीएस को मात्र 55 दिन बचे हैं। मात्र 55 दिन बचे हैं यूपी पीसीएस को, और आरओ को मात्र 70 दिन बचे हैं। इस चीज़ को अगर कोई दिमाग में एक डाउट हो कि एग्ज़ाम मार्च में चला जाएगा, अप्रैल में चला जाएगा, कभी भी नहीं जाने वाला है। नॉर्मलाइजेशन रहेगा, नहीं रहेगा। एग्ज़ाम 7 को हो रहा है, 8 को हो रहा है, फिर सिर्फ 8 को हो रहा है। एग्ज़ाम दिसंबर में ही होना है। इस चीज़ को अच्छे से समझ लो, तुम लोग अच्छे से समझ लो। इसलिए अपनी तैयारी को उसी हिसाब से करना, क्योंकि अब मात्र ना 55 दिन बचे हुए हैं पीसीएस के लिए। 55 दिन बहुत कम होते हैं। कहने के लिए लगभग लगभग 2 महीना बचा है, बट एक्चुअली ना 20 दिन से जिस हिसाब से आप लोग डिस्टर्ब हो ना, वो 2 महीने अभी है नहीं। एक्चुअली 2 महीने तो है ही नहीं, मात्र 55 दिन बचे हुए हैं। तो अभी रिदम में आपको वापस आने की ज़रूरत है। मैंने पहले भी इस जो स्टोरी स्टार्ट हुई थी लास्ट 15-20 दिन में कि एग्ज़ाम को लेके बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, उससे पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की थी। फिर से समझा रहा हूँ कि 55 दिन को प्रॉपर चैनलाइज करो, एक प्रॉपर प्लान बताओ। मैं आप लोगों को अभी ना एक 5 टिप बताने वाला हूँ। 5 ऐसे टिप बता रहा हूँ जिससे ना, अगर आपकी पढ़ाई खराब चल रही है या फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है यार कि कैसे होगा, इवन आप नॉर्मलाइजेशन को लेकर डर रहे हो कि यार 130 नंबर के ऊपर कैसे ले आएंगे, तभी तो नॉर्मलाइजेशन में स्टैंड करेंगे। चाहे पेपर इजी हो या पेपर टफ हो, और आप 110 105 नंबर 120 नंबर पे रह जाते हो हर बार प्रीलिम्स में, तो इस बात को सुनो। मैं 5 सुपर टिप बताने वाला हूँ। इन टिप को फॉलो करोगे ना तो कम से कम आपके 20 से 25 नंबर बढ़ने वाले हैं। चलो बात करते हैं, एक एक करके बात करेंगे। उसके बाद और भी टिप पे बात करूंगा। बहुत सारी चीज़ें जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें आज बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है। पहली टिप, आपको ना यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू लास्ट के 30 साल के अच्छे से याद कर लें, रट लेने हैं। सिर्फ यूपी पीसीएस की बात कर रहा हूँ मैं। यूपी पीसीएस के लास्ट के 30 साल के जो पेपर आते हैं, जैसे मैं बुक की बात करूँ तो केबीसी टैनो की एक बुक आती है, फिर और भी पब्लिकेशन की बुक आती है, जो सिर्फ लास्ट 30 साल के जो यूपी पीसीएस में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, उनको रट लेना है। समय मिले तो उसके नोट्स बना लो 2-2 पेज के, उसको अच्छे से रट लो। कम से कम उसमें से ना 20 से 22 क्वेश्चन आपको यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में दिखने हैं, और सेम चीज़ आपको आरओ के लिए भी करनी है। दूसरी टिप की बात कर रहा हूँ, आपको ना 5 घटनाचक पूर्वावलोकन, मतलब घटनाचक पूर्वावलोकन जो पीवाईक्यू किताब आती है, जिसमें बहुत सारे एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम होता है, पीसीएस का एग्जाम होता है, बीपीएससी का एग्जाम होता है, आरएएस का एग्जाम होता है, आरओ मतलब जितने भी पीवाईक्यू होते हैं एक स्टैंडर्ड लेवल के, उनकी बुक होती है पीवाईक्यू बुक, जिसको बोलते हैं घटनाचक पूर्वावलोकन। आपको 5 सब्जेक्ट के अच्छे से कंप्लीट करने हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट है? पहला है हिस्ट्री। हिस्ट्री में तीनों हिस्ट्री अच्छे से कंप्लीट कर लेना। पूर्वावलोकन आपको अच्छे से कम 2 बार करनी है। आशा करता हूँ, मैंने ये चीज़ पहले भी बात की थी, आपने कम से कम 1 बार खत्म कर लिए, लेकिन अभी भी आपको 2 बार खत्म करनी है पूर्वावलोकन हिस्ट्री की। उसके बाद पॉलिटी की, उसके बाद ज्योग्राफी, फिर साइंस, फिर आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, मतलब 5 सब्जेक्ट जो है, इनकी आपको घटनाचक पूर्वावलोकन अच्छे से कंप्लीट करनी है, अच्छे से कम 2 बार। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए घटनाचक प्रीव्यू करके आती है, और हिंदी वालों के लिए घटनाचक पूर्वावलोकन करके आती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। 2 टिप मैंने बताया, एक पीवाईक्यू बताया सिर्फ यूपी स्पेशल, और दूसरा मैं घटनाचक पूर्वावलोकन की बात कर रहा हूँ, जिससे कम 75 से 80 क्वेश्चन आपको दिखेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में। 150 में से 75 से 80 क्वेश्चन सीधा सीधा उठ के आएंगे। इस चीज़ को ध्यान से सुनो और समझो। तीसरी टिप में बात करने जा रहा हूँ करंट अफेयर। यूपी पीसीएस में करंट अफेयर का बहुत ही ज़्यादा वेटेज है, और एक हाई लेवल का करंट अफेयर आता है, मतलब नॉर्मल वन लाइनर नहीं आता, थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड क्वालिटी होती है। थोड़ा यूपीएससी से मैच करने की कोशिश करते हैं करंट अफेयर के लेवल में लोग। इसलिए आपको ना अभी से करंट अफेयर पैरेलल पढ़ते चलना है। या तो आप आरओ दे रहे हो या पीसीएस दे रहे हो या दोनों दे रहे हो, दोनों के लिए सेम ही मटेरियल फॉलो करना है। वो है दृष्टि। आज दृष्टि आ चुकी है मार्केट में, 1 अक्टूबर से मार्केट में अवेलेबल है। अगर अभी तक नहीं खरीदा है तो खरीदो। बाकी जो लेटेस्ट जो एग्ज़ाम से पहले अपडेट्स आएंगे, उन्होंने ऑलरेडी बोल रखा है, वो ये लोग अपडेट कर देंगे। ठीक है। तीसरी चीज़ जो मैंने बताया आपको, करंट अफेयर पैरेलल करना, साथ में घटना सार फिर से आएगा, उसको कर लेना।
इन दोनों में कॉम्बिनेशन बना के रखना। घटना चक्र आपको घटना सार भी करनी है साथ में। घटना सार नवंबर लास्ट तक आ जाएगी, जिसमें पूरे एक साल का करंट अफेयर होगा, प्लस आपके पास आई दृष्टि ऑलरेडी है। आई दृष्टि वालों ने बोला है कि वो अक्टूबर नवंबर करंट अफेयर जो है वो, या फिर दिसंबर, तीनों महीने का वो अपडेट देंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के थ्रू में। तो कोई टेंशन नहीं, अभी से आप आई दृष्टि को अच्छे से कंप्लीट कर लो, पैरेलल करते चलो यार। उसमें इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, मतलब देखो ना, इस साल अगर बात करूं मैं, वन नेशन वन इलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट, से एक क्वेश्चन बनना है। लोकसभा का इलेक्शन हुआ, कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टेट इलेक्शन हुआ, अभी रिसेंटली हरियाणा में हुआ, जम्मू एंड कश्मीर कितने सालों बाद हुआ है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में इलेक्शन हुआ था, उड़ीसा में इलेक्शन हुआ था, राज्यसभा इलेक्शन हुए हैं। उसके बाद बात करो, ओलंपिक्स हुआ है, पैरा ओलंपिक्स हुआ है, T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीत के आया है, और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस बन रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, गवर्नर बदले जा रहे हैं, कितने सारी न्यूज़ बन रही हैं यार। करंट बहुत सारे, देखो ना, अभी देखो सेमी कंडक्टर वाला एक मिशन चल रहा है, सेमीकॉन वाला, उस पर क्वेश्चन बन सकता है। यूपी बहुत सारी चीज़ों में, जैसे स्वच्छता सर्वेक्षण में आगे चल रहा है, सर्व शिक्षा अभियान में आगे चल रहा है, बहुत सारी चीज़ों में अच्छा अच्छा यूपी कर रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में यूपी अच्छा कर रहा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, आप देखना। इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनने वाले हैं, जैसे इसराइल का और इशू चल रहा है, इसराइल ईरान का इशू चला, उससे क्वेश्चन बन सकता है। रसिया और यूक्रेन के क्वेश्चन बन सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स से क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनने की उम्मीद है इस बार करंट अफेयर में। देखो अच्छे लेवल का करंट अफेयर आने वाला है, वो एक दिन में नहीं होगा। आप सोचो लास्ट में 15 दिन में करंट अफेयर कर लेंगे, ऐसा नहीं। आपके पास तो अपॉर्चुनिटी है भाई, मैगजीन 2 महीने पहले आ चुकी है। मैगजीन ऑलरेडी आपके हाथ में है, उस मैगजीन को अच्छे से पढ़ डालो, 2 बार 3 बार पढ़ डालो, शॉर्ट नोट्स बना डालो उसके, उसी नोट्स में या फिर उसी मैगजीन पे लिख डालो। उसके बाद उसी को घटना सार के साथ अपडेट कर देना। मतलब 2 मैगजीन आपको कम से कम पढ़नी है पैरेलल। अभी घटना सार नहीं आई है, तो घटना सार जब आएगी तब लास्ट में पढ़ लेना। बट अभी आपको आई दृष्टि अच्छे से कम 2 बार कंप्लीट करनी, डेली बेसिस पे आपको आई दृष्टि पढ़नी है। तीसरी चीज बता दी मैंने, 3 टिप की बात की। चौथी टिप की बात करूँ, लूसेंट, डोंट अंडर एस्टिमेट लूसेंट। लूसेंट को लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, बोलते हैं कि मैंने हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ रखा है, एनसीईआरटी पढ़ रखा है, या फिर घटना चक्र पढ़ रखा है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ रखा है, सब कुछ पढ़ रखा है, अच्छी बात है। लेकिन लूसेंट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लूसेंट, डोंट अंडरस्टिमेट लूसेंट। लूसेंट बहुत ही अच्छी किताब है। 3 से 4 घंटे में आपका पॉलिटी रिवाइज हो सकता है, 3 से 4 घंटे आपकी पूरी पूरी हिस्ट्री रिवाइज हो सकती है। साइंस तो इतना अच्छा उसमें दिया है ना कि मतलब उससे बेस्ट साइंस कहीं हो नहीं सकता। ठीक है, आप पूर्वावलोकन कर रहे हो साइंस वाला, बट पहले आपको ना बेस बनाने के लिए, रिवीजन करने के लिए आपको लूसेंट कंप्लीट करना पड़ेगा। ज्योग्राफी वाला पार्ट बहुत अच्छा दिया हुआ, उसमें इन्वायरमेंट वाला पार्ट बहुत अच्छे से दिया हुआ। तो लूसेंट को अंडरएस्टिमेट मत करो। लूसेंट से बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे, सीधा सीधा फंसते हैं। और खास करके जो लोग बीपीएससी दे रहे हैं ना, उनको तो बोल दूंगा, लाइन बाय लाइन दिखा दूंगा, बीपीएससी में सीधा उठाया लूसेंट से। वे लूसेंट से यार यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री वाला पार्ट जो है लूसेंट से उठाते हैं यूपीएससी वाले, तो यूपी पीसीएस वाले भी उठाते हैं। इसलिए लूसेंट को बहुत अच्छे से करना, ठीक है। चौथी चीज वही, 5वीं चीज की मैं बात कर रहा हूँ। 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं ना जो एकदम हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, उनको लोग अंडरएस्टिमेट कर देते हैं, यार बाद में पढ़ लेंगे, देख लेंगे। मैं बात करने जा रहा हूँ, पहला सब्जेक्ट है पर्यावरण, इसको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी बोलते हैं। दूसरा है साइंस। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के 17 क्वेश्चन आते हैं और सीधा सीधा पीवाईक्यू होते हैं, बहुत ही सिंपल होता है। 2 दिन में बैठ के आप इन्वायरमेंट खत्म कर सकते हो। और इन्वायरमेंट के लिए आपको कुछ भी नहीं फॉलो करना, सिर्फ घटना चक्र पूर्वावलोकन जो 200 पेज की पतली सी किताब आती है उसको खत्म करना है 2 से 3 बार बस। बाकी चीज़ें करंट अफेयर से अपडेट हो जाएंगी। तो इन्वायरमेंट खत्म हो जाए, साइंस आपके पास पूर्वावलोकन है या फिर प्रीव्यू, उसको कंप्लीट कर लो, साथ में लूसेंट कर रहे हो। तो इन 2 सब्जेक्टों अगर अच्छे से कर लोगे ना, आपके 30 क्वेश्चन ना सीधे सीधे रखे पड़े हुए हैं। 30 क्वेश्चन आसानी से निकल जाएंगे भाई। तो ये चीज़ समझ में आ गया ना आपको। मैंने 5 टिप बताई, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। पहला है आपको यूपी स्पेशल जो पीवाईक्यू है, मतलब यूपी पीसीएस के जो कोई लास्ट के 30 साल के क्वेश्चन है, उनको अच्छे से कंप्लीट कर लो, अच्छे से रट डालो। साथ में घटना चक्र पूर्वावलोकन जो 5 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस, इनको अच्छे से रट डालो। कम से कम इन दोनों से आपको 80 क्वेश्चन एग्जाम में सीधे सीधे मिल जाएंगे। इस बार 2 दिन में अगर पेपर होगा तो 90-100 क्वेश्चन तक जा सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप से नया क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन उठाएंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। तो इस बार ना बेस्ट है कि आप घटना चक्र अच्छे से रट डालो पूर्वावलोकन। समय भी मिल गया, आपके पास 55 दिन अभी हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, करंट अफेयर पैरेलल चलना, पैरेलल चलना, पैरेलल चलना। करंट अफेयर आईडीएसटी कंप्लीट कर लो अच्छे से, 2 बार 3 बार। नहीं समझ में आ रहा है, इसी यूट्यूब चैनल पे वीडियो पड़ा है, उसको देख लो, समझ में आ जाएगा, कार में लगा के सुन लो। चौथी चीज़ मैंने आपको बताई, लूसेंट को खूब अच्छे से एक बार, कम से कम एक बार कर लो, लास्ट में रिवीजन के लिए लास्ट में कर लेना। और 5वीं चीज़ है कि इन्वायरमेंट और दूसरा साइंस, इसको बहुत अच्छे से करना। बहुत सिंपल होता है, बहुत कम समय में 30 क्वेश्चन सही हो सकते हैं इसमें।
ये चीज़ें मैंने क्लियर कट बता दी। अब मैं बात करने जा रहा हूँ आपको स्ट्रेटजाइज कैसे करना। अभी मात्र 55 दिन बचे हैं। मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था, मैंने 4 फेज में कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है यूपी पीसीएस की, जब उस समय चला था एग्जाम 8 दिसंबर को होगा। ठीक है, अब 7 को होगा या 8 को होगा, जो भी है एग्जाम दिसंबर में ही होना है। आरओ के साथ भी सेम सीन है, 22 या 23 को होगा या फिर 22 को होगा, एग्जाम दिसंबर में होगा। दिसंबर क्या है, कोई भी एग्जाम नहीं जाने वाला है, इस चीज़ को समझ लो। अगर मन में एक डाउट बैठ रहा है एग्जाम मार्च अप्रैल में जा सकता है, तो आप गलत फहमी में हो, तो गलत फहमी मत पालो। एग्जाम इसी मंथ में होना है, इस चीज़ को दिसंबर मंथ में ही होना है, इस चीज़ को ध्यान से समझ लो। अभी भी समय है, संभल जाओ। जो भी आपका नॉर्मलाइजेशन को लेकर स्टैंड है वो ठीक है। अगर ऑब्वियस सी बात है 99.9% लोग हैं नॉर्मलाइजेशन के अंगेंस्ट में, मैं भी अंगेंस्ट में हूँ। मैंने कई बार इस पे बारे में बात कर लिया, 2-3 वीडियो भी बना चुका हूँ मैं। सबसे पहले मैंने ही मुद्दा उठाया नॉर्मलाइजेशन का, जब प्रॉपर डेट भी डिसाइड नहीं हुई थी ना, तब भी जाके वीडियो देखना आप। 11 तारीख को सुबह ही मैंने एक वीडियो बनाया था नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट में, जाके देखना आप। जो ये वायरल हुआ लेटर 11 तारीख की दोपहर में वायरल हुआ है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है आपको। अब मैं बात करता हूँ कि ये तो मैंने आपको सुपर टिप बता दी। अब आपको क्या करना है ना कि आप एक एक सब्जेक्ट खत्म करते चलो। जैसे घटना चक्र मान लो हिस्ट्री है, हिस्ट्री घटना चक्र खत्म कर लो। अगर आपके पास एनसीईआरटी वगैरह नोट्स है उसको कंप्लीट कर लो। प्लस प्लस आपको क्या करना है, जो लूसेंट है उसको कंप्लीट कर लो और पीवाईक्यू कर लो। पीवाईक्यू तो आपका घटना चक्र से हो जा रहा है ना। और उसके बाद ये चीज़ ऐसे हर सब्जेक्ट के साथ करनी है। पैरेलल में आपका करंट अफेयर चलेगा, मतलब आपको 10 से 12 घंटे बैठने हैं। 10 से 12 कम से कम बैठना है। मतलब एक स्लॉट बना लो, 7 से लेके 12 बजे तक एक स्लॉट रहेगा, फिर 8 से 12, अभी ठंडी स्टार्ट हो रही है तो 8 से 12 का एक स्लॉट रहेगा। एक स्लॉट रहेगा 2 से 5 का, क्योंकि आपका 9:30 से 11:30 के बीच में एग्जाम होता है। तो उस स्लॉट को, अभी 55 दिन बचे हैं, उस स्लॉट को यूटिलाइज करो। तो 8 बजे से लेके 12 बजे का एक स्लॉट होगा आपका 4 घंटे का। दूसरा स्लॉट होगा आपका 2 से 5 का, 4 3 7 घंटे होगा। उसके बाद 6 बजे से लेके 9 बजे तक आपको बैठ के पढ़ना है। कितना हो गया, 10 घंटे हो गया। उसके बाद आपकी मर्जी, अगर आपके पास एनर्जी बचती है तो 1-2 घंटा और पढ़ ला, नहीं तो सो जाना। लेकिन 10 घंटे कम से कम पढ़ना है आपको। आपको 8 से 12 के बीच में एक स्लॉट बनाना है, दूसरा स्लॉट 2 से 5 के बीच में आपको पढ़ना है। ठीक है, ये तो कम से कम करना, जिससे आपका ना 9:30 से 11:30 वाला स्लॉट कवर हो जाएगा, प्लस आपका 2:30 बजे से 4:30 वाला स्लॉट कवर हो जाएगा, क्योंकि इसी टाइम पे एग्जाम होगा आपका पीसीएस का। आरओ का भी ऐसे ही सीन चलना है। ठीक है, अब तीसरी चीज़ मैं क्या बोलने जा रहा हूँ आपको। आपका मैंने टिप बता दिया आपको कैसे करना है, क्या मस्ट है उसको सबसे पहले कंप्लीट करना है। दूसरा मैंने आपको बताया पैरेलल आपको अब करना ही है पढ़ाई। 2 सब्जेक्ट लेके चलने हैं आपको। अब एक सब्जेक्ट वाला समय गया, अब 2 सब्जेक्ट लेके चलने हैं। ठीक है, या फिर अगर अभी आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि अभी हमारा बहुत कुछ बचा हुआ है, तो आप कंप्लीट कर लो एक एक सब्जेक्ट, तेजी से कंप्लीट करो। वो जो 4 फेज का मैंने बनाया ना, उसमें ऑलरेडी 2 सब्जेक्ट निकल चुके हैं, हिस्ट्री पॉलिटी निकल चुकी हैं। तो आज से जो सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है 13 तारीख से, 13 तारीख से एक सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। उस वीडियो को देखो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मैंने पूरा पीडीएफ डाल रखा है, उसको देखो, उस सब्जेक्ट को पकड़ लो। हिस्ट्री पॉलिटी आगे कर लेना, बट कंप्लीट कर लेना। बाकी आगे मैं क्या बोलने जा रहा हूँ आपको, मैं इसी यूट्यूब चैनल पे वीडियो लेके आऊँगा। उस वीडियो में बताऊँगा मैं आपको कैसे पेपर सॉल्व करना है। मैं लाइव आपके सामने 2023 का पेपर 1-2 दिन के अंदर में सॉल्व करूँगा। 2 घंटे के स्लॉट में प्रॉपर एक एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, आपको बताऊँगा इसका आंसर मैं ये लगा रहा हूँ, स्क्रीन पे आपको दिखेगा। उसकी मैं ओमार शीट फिल करूँगा। उसके बाद प्रॉपर जो मतलब सरकारी जो मतलब पीसीएस की आयोग की जो आंसर की उससे मिलान करूँगा। उसके बाद मैं बताऊँगा मेरे कितने नंबर आए। उसके बाद मैं आपको जोड़ के बताऊँगा कि इस सेक्शन, जैसे हिस्ट्री में मान लो हिस्ट्री में 26 क्वेश्चन आए, मैं 18 ही सही कर पा रहा हूँ, तो मेरे 8 क्वेश्चन गलत क्यों हुए, छोटी छोटी मिस्टेक क्यों हो रही। ऐसे मैं ज्योग्राफी का बताऊँगा, इससे पॉलिटी का बताऊँगा, करंट अफेयर में क्या क्या चीज़ें, इससे थीम एनालिसिस होगी। जिससे क्या होगा, थीम एनालिसिस करने के बाद आपको समझ में आएगा यार मुझे यही चीज़ पढ़नी है, सब कुछ नहीं पढ़ना यार। अब आपको एंशिएंट वाले में बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, उससे बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन बनता है, और मॉडर्न हिस्ट्री में उसमें भी 1905 के बाद से क्वेश्चन बनता है, जब फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट होता है उसी टाइम। जैसे कांग्रेस सेशन है, उससे क्वेश्चन बनता है। ये 4-5 मिशन है, क्रिप्स मिशन हो गया, माउंटेन मिशन हो गया, कैबिनेट मिशन हो गया, ये सब बहुत सारे मिशन जो है, अगस्त मिशन हो गया, इन सब पे क्वेश्चन बनता है। इसको करना है आपको। साइमन का मिशन क्वेश्चन बनता है, इस पे ये चीज़ें करनी है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे पॉलिटी के लिए आपका शेड्यूल हो गया, अमेंडमेंट्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। अब जैसे इस साल के लिए पार्लियामेंट से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन हुआ है, तो कम से कम 3 क्वेश्चन आपको पार्लियामेंट वाला चैप्टर जो है उससे देखने को मिलेगा। इलेक्शन के लिए एलिजिबिलिटी वगैरह क्वेश्चन मिल जाएगा, प्लस आपको कुछ बिल्स होते हैं उससे क्वेश्चन मिलेगा, प्लस स्पीकर जो है उस पर क्वेश्चन बनेगा, स्पीकर की पावर क्या, वो सब, प्लस जो होता है ना कि सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। प्रेसिडेंट से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको,
गवर्नर से क्वेश्चन मिलेगा, पंचायती राज से क्वेश्चन मिलेगा आपको। मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ मिलेगा मिलेगा, मैंने एनालिसिस किया है, मैंने किया, मेरे पास प्रॉपर नोट डाउन है, इसलिए मैं दिखा दूंगा आपको। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये चैप्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनको करना है आपको। पार्लियामेंट चैप्टर बहुत अच्छे से करना है, लक्ष्मीकांत से करना है ये चीज़ वाला चीज़। लक्ष्मीकांत समझ में आएगी, आपने एक बार पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत। पूर्वालोकन कर रहे हो, लूसेंट करो, अच्छी बात है, बट लक्ष्मीकांत से पार्लियामेंट चैप्टर करना है आपको। लक्ष्मीकांत से आपको प्रेसिडेंट करना है, गवर्नर करना है, सुप्रीम कोर्ट करना है, पंचायती राज करना है, प्लस जो कमेटीज़ होती हैं ना, बहुत सारी कमेटीज़ होती हैं, उनको करना है आपको। जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर हैं उसमें कहाँ कहाँ से अफ्रीका से कुछ लिया है मैंने, कुछ ऑस्ट्रेलिया से लिया है, कुछ यूएसए से लिया है, क्या क्या लिया वो चीज़ आपको रेडी होना चाहिए। जो 12 शेड्यूल हैं वो रेडी होना चाहिए, प्रॉपर चार्ट बना के दे रखा है उसमें लक्ष्मीकांत, वो आपको याद होना चाहिए। पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की पहले पार्ट में क्या आता है, तीसरे पार्ट में फंडामेंटल राइट आता है, दूसरे में सिटीजनशिप आती है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चौथे में आता है आपका डीपीएसपी, ये चीज़ आपको पता होता है, इसमें क्वेश्चन आएगा। अभी रिसेंट कुछ इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, जैसे 106वां अमेंडमेंट है ये, जो अभी नारी शक्ति वाला जो है, जिसमें 33% रिजर्वेशन मिला है महिलाओं को, उसके लिए आर्टिकल 330 में चेंज हुआ है, 332 में चेंज हुआ है, 334 में चेंज हुआ है। इसको देखो, इन तीनों आर्टिकल को जाके देखो, 330 क्या है, 332 क्या है, 334 क्या है, उसमें समय ए करके ऐड हुआ है, वो देखो किस चीज़, उससे क्वेश्चन बनेगा आपका। इलेक्शन कमीशन जो 324 है उससे क्वेश्चन बन सकता है, समझ रहे हो। जो आर्टिकल 324 है उससे क्वेश्चन बनेगा। आर्टिकल 40 जो इसमें हम ग्राम सभा की बात करते हैं, उसके बाद आर्टिकल 343 में हम जाते हैं, पूरा जो सीरीज है उसमें म्यूनसिपालिटी और उसका जो ग्राम सभा वाला इलेक्शन होता है उसके, क्योंकि इस बार ना वन नेशन वन इलेक्शन पे ही क्वेश्चन बनेगा इन आर्टिकल से। 343 का क्वेश्चन जो है, 324 का क्वेश्चन जो है, सब बनेगा, तो ये आपको देखना पड़ेगा। लक्ष्मीकांत से देखो, साथ में लूसेंट प्लस आपका जो इस घटना चक्र है उसको कंप्लीट करो। ये चीज़ आपको ज्योग्राफी में करना है, लोकेशंस देखने, कौन कौन से लोकेशन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन किस एरिया से बार बार क्वेश्चन आ रहा है। ये जब आप पीवाईक्यू करोगे प्रॉपर 2 घंटे के स्लॉट में बैठ के ना, तब समझ में आएगा कुछ थीम्स हैं वो बार बार रिपीट हो रही हैं। इसलिए अब ना, अब थोड़ा सा ये सब ठीक है, एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा नहीं होगा, एग्ज़ाम पोस्टपोन तो नहीं होने वाला, एग्ज़ाम दिसंबर में होगा। बहुत होगा तो 1 दिन में एग्ज़ाम हो जाएगा बस। नॉर्मलाइजेशन का जो जोर पकड़ रहा है, जैसे इलाहाबाद में जोर पकड़ रहा है, हम जैसे बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियो बनाया, अपनी राय व्यक्त की है, बच्चे भी लेटर लिख रहे हैं आयोग को, तो बहुत होगा। एसओपी बढ़ा दिया जाएगा, जो 20 किलोमीटर कर देगा, नए सेंटर बना दिए जाएंगे, एग्ज़ाम 8 तारीख को हो जाएगा और 22 तारीख को हो जाएगा, 7-8 के बजाय, ठीक है। तो 7-8 के बजाय 8 तारीख को पीसीएस का एग्ज़ाम हो जाएगा, 22-23 के बजाय 22 तारीख को आरओ का एग्ज़ाम हो जाएगा। इतना ही होगा, पर दिसंबर के आगे नहीं जाने वाला, क्योंकि उनको साइकिल ख़राब नहीं करनी है, ठीक है। मैंने कई बार बता दिया इस चीज़ को, इसलिए अब मान के चलो कि दिसंबर में ही एग्ज़ाम है। और अभी आपको लग रहा होगा कि 55 दिन बचे हुए हैं, 70 दिन बचे हुए हैं, बट एक बार बता दूं, जब दिवाली आएगी ना, आपने दशहरे में देखा 3 दिन कैसे निकल गए पता नहीं चला। कल मंडे है, मंडे से स्टार्ट करो सब चीज़ें, दशहरे का निकल गए, दिवाली में 3-4 दिन निकल जाएंगे आपके। उसके बाद नवंबर लास्ट, दिसंबर फर्स्ट वीक में शादियाँ खूब सारी हैं, आपके रिलेटिव में होंगे, आपके फैमिली में किसी न किसी को, उसमें समय जाएगा। इसलिए अभी आपके पास समय, जब लोग पढ़ नहीं रहे हैं ना, अभी डाउट में है एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, उस समय आपको अपने आप को एक्टिवली चैनलाइज करना है, एक रिदम जनरेट करनी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दशहरे में भी आपको कुछ ना कुछ पढ़ते रहना था। इसलिए जो मैंने बताया इस चीज़ को फॉलो करो। अब इसी टाइप के वीडियो आएंगे जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, सीसैट से रिलेटेड हैं, पीवाईक्यू रिलेटेड हैं, करंट अफेयर रिलेटेड है, यही वीडियो आएंगे। अब हो गया, अब अपडेट्स आ गए, यूपी पीसीएस क्या होना है। अब से 55 दिन बचे, अब आपको फोकस करना है, फोकस करके पढ़ो। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखो, क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही, कुछ सब्जेक्ट में इशू, उस पर हम बात करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। अगर कुछ भी समझ में आया, कुछ भी हेल्पफुल लगा हुआ है वीडियो, तो सब्सक्राइब कर लो चलो, अगर अभी तक नहीं किया लाइक कर लो इसको, ठीक है। तो अब ना, अब पढ़ाई करनी है, अब एक्टिवली। दिसंबर से आगे एग्ज़ाम नहीं जाने वाला, मैं लिख के दे रहा हूँ इसको, रामबाण मान लो। मैं हमेशा बोलता आया हूँ दिसंबर से ऊपर एग्ज़ाम नहीं जाएगा, जो भी होगा डेट इधर उधर हो सकती है, पैटर्न इधर उधर हो सकता है, बट एग्ज़ाम जो है दिसंबर में ही होना है, ठीक है। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया है। इसलिए जो 5 टिप बताई इनको फॉलो करो, प्लस जो मैंने बताया पढ़ने का तरीका, 10 घंटा बैठो, 8 से 12 वाले स्लॉट में बैठो, 2 से 5 वाले स्लॉट में बैठो, ठीक है, या फिर 2 से 6 कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। 4-4 घंटे के स्लॉट में बैठो, उसके बाद 2 घंटा 3 घंटा और बचो, उसमें करंट अफेयर कंप्लीट करो, पीवाईक्यू कंप्लीट करो। ऐसे 2-2 सब्जेक्ट लेके चलो। अगर अभी बहुत वीक हो तो एक सब्जेक्ट लेके चलो, बट दिवाली से 2-2 सब्जेक्ट ले लेना, ठीक है। तो बट कंप्लीट करो। घटना चक्र बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि उसी से 75-80 क्वेश्चन बनेगा। अगर इस बार नॉलेशन होगा तो घटना चक्र से 100 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। इसलिए घटना चक्र बहुत हेल्पफुल होने वाली है इस साल, घटना चक्र पूर्वावलोकन, ठीक है। इसलिए अच्छे से करना घटना चक्र, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।